हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसिस, जिसका चैप्टर नंबर 8 है। टॉपिक इसका एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन जो है इसमें हम कोई भी मिक्सचर है उससे कंपोनेंट अलग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। एक्सट्रैक्शन का एक प्रोसीजर है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि मुसलसल जो है आप जो एक मेस्ट्रम ले रहे होते हो, जो सॉल्वेंट है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो उसको हीट अप करते हैं और फिर हीट अप करने के बाद जो है वो यानी कि साथ साथ जो है वो अलग चैम्बर के अंदर मेस्ट्रम को हीट अप करते हैं और जो ड्रग है उसको हम दूसरे चैम्बर में रखते हैं। और इस तरह की जो एक्सट्रैक्शन है इसमें कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन इसको कहा जाता है। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया जाता है उसको हम हीट करते हैं कॉन्टीन्यूसली। सबसे पहले इसके हम ज़रा ये डायग्राम जो है इसको समझ लेते हैं। ये कॉन्टीन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन के अंदर दो चैम्बर होते हैं, एक लोअर चैम्बर होता है और एक होता है अपर चैम्बर। जो लोअर चैम्बर होता है इसके अंदर हमने सॉल्वेंट को रखा हुआ होता है और जो अपर चैम्बर होता है उसमें हमने ड्रग को रखा हुआ होता है। ये दोनों चैम्बर्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं। यहाँ से ये आपको शो करवाया जा रहा है रिफ्लेक्स कंडेंसर, और रिफ्लेक्स कंडेंसर से अगर आप ये देखें तो ये सॉल्वेंट जो है ये ड्रग चैम्बर के ऊपर गिर रहा है। यहाँ पर बीकर है, बीकर के अंदर हम एक्सट्रैक्ट को जो है कलेक्ट करते हैं, ये कलेक्टिंग पॉइंट होता है और यहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। यानी कि जो आपको सॉल्वेंट और इसके बाद ड्रग के मिक्सअप होने के बाद जो आपके पास एक्सट्रैक्ट आता है उसको कलेक्ट बीकर के अंदर किया जाता है। अपरेटस इसके क्या क्या हैं? अपर पोर्शन जिसे हम ड्रग चैम्बर कहते हैं, लोअर पोर्शन सॉल्वेंट चैम्बर, इसमें ड्रग होती है, इसमें जो भी आप सॉल्वेंट सूटेबल इस्तेमाल कर रहे हो अकॉर्डिंग टू ड्रग वो इसमें रखते हैं। इसके बाद ये एक बीकर यहाँ पर लगा हुआ होता है और एक ये नीचे बर्नर होता है, बर्नर की मदद से आप सॉल्वेंट को जो है मुसलसल हीट कर रहे होते हैं। मतलब कि जब तक एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, जब तक ये सॉल्वेंट जो है मुकम्मल तौर पे इस पूरी ड्रग को जो है उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं कर लेता, तब तक ये सॉल्वेंट जो है हीट अप होता रहता है। इसके बाद इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि जो सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के अंदर उसको फर्स्ट हम प्योरीफाई कर रहे होते हैं। प्योरीफाई कैसे होता है कि आप जब सॉल्वेंट को जो है हीट अप करते हो तो सॉल्वेंट के सिर्फ पार्टिकल जो हैं वही एवेपोरेट होकर जो है यहाँ पर आएंगे, जो बाकी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं वो जो है इस जो ड्रग चैम्बर है इसके अंदर रह जाएंगे। प्रोसीजर इसका क्या है कि सबसे पहले द सॉल्वेंट इज़ प्लेस्ड इन द लोअर चैम्बर, नीचे वाले चैम्बर के अंदर हमने सॉल्वेंट को रखना होता है। फिर क्या करते हैं, द ड्रग इज़ अपर चैम्बर, और ड्रग को हमने कौन से चैम्बर में रखा? अपर में। बाय हीटिंग द सॉल्वेंट बॉयल्स एंड एवेपोरेट इनटू रिफ्लेक्स कंडक्टर, यानी कि जब हम सॉल्वेंट को हीट करते हैं तो सॉल्वेंट क्या करता है? बॉयल होता है। बॉइलिंग के बाद उसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट हो जाते हैं, बुखारात बन के उठ जाते हैं। अब ये बुखारात कहाँ से? ये इस रिफ्लेक्स कंडेंसर से गुजरेंगे। रिफ्लेक्स कंडेंसर क्या करेगा? इन बुखारात को दोबारा ठंडा कर देगा। मतलब पानी के बुखारात हैं तो बुखारात जो है रिफ्लेक्स कंडेंसर से गुजरने के बाद ठंडे हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो पानी के बुखारात दोबारा पानी बन जाएंगे और पानी के जो ड्रॉपलेट हैं वो इस तरह ड्रग के ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे। इन रिफ्लेक्स कंडेंसर वेपर कूल, वेपर जो हैं वो ठंडे होते हैं, एंड ट्रिकल डाउन ऑन द ड्रग चैम्बर, और किसके ऊपर गिरेंगे? ड्रग चैम्बर के ऊपर। ड्रग डिसॉल्व इन द प्योरीफाइड सॉल्वेंट, तो ये सॉल्वेंट क्या था? प्योरीफायर है। सारी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसके अंदर जो दूसरे मादे होते हैं सॉल्वेंट के, इम्प्योरिटीज साल्ट वगैरह, जैसे अगर हम बात करें पानी के अंदर तो जितने भी साल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो यहाँ जो ये चैम्बर है जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट चैम्बर, इसके अंदर रह जाएंगे। सिर्फ जो प्योरीफाइड पानी के जो बुखारात हैं वो ऊपर जाने के बाद इस ड्रग चैम्बर के ऊपर गुजरेंगे। ड्रग डिजॉल्व इन प्योरीफाइड सॉल्वेंट, ड्रग प्योरीफाइड सॉल्वेंट में हल होगी। प्योरीफाइड एक्सट्रैक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम कलेक्टिंग पॉइंट इनटू द बीकर। फिर इसके बाद जैसे ही पानी आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर गिरेगा तो जो ड्रग होती है वो उस पानी के बुखारात के अंदर पानी के ज़रात में डिज़ोल्व होगी। डिज़ोल्व होने के बाद वो ड्रग आज थोड़ी थोड़ी करके, जैसे ये कम मिकदार में सॉल्वेंट इधर आ रहा है वैसे ही कम मिकदार में ड्रग डिज़ोल्व होने के बाद कलेक्टिंग पॉइंट से हम बीकर के अंदर उसको
कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। कॉन्टिन्यूस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें साथ साथ सॉल्वेंट जो है वो गर्म होने के बाद एवेपोरेट होता है, रिफ्लेक्स कंडेंसर से साथ साथ कंडेंस होने के बाद जो है ड्रग के ऊपर गिरता रहता है। एट अ टाइम हम उसको जो है सारे सॉल्वेंट को गर्म करते नहीं हैं और सारे सॉल्वेंट को ड्रग के ऊपर पोर नहीं करते, बल्कि ड्रॉपलेट की सूरत में हम जो है यहाँ इस प्रोसीजर के अंदर ड्रॉपलेट की सूरत में ड्रग के ऊपर जो है पानी के बुखार जो कोई भी सॉल्वेंट है उसको हम यहाँ पर डिज़ोल्व करवाते हैं और ड्रग जो है वो इस कलेक्टिंग पॉइंट से आपस से बीकर में अलग हो जाती है। तो पहले मैं इससे कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन से पहले इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन पढ़ा चुकी हूँ। तो इन्फ्यूजन में मैंने बताया था कि इसमें सॉफ्ट नेचर हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं और ड्रग को हम पहले कंटेनर में डालते हैं, फिर गर्म मेंस्ट्रुम ऊपर डालते हैं। जो डिकॉक्शन था उसमें जो ड्रग है और सॉल्वेंट दोनों को एक साथ बॉयल किया जाता है और जैसे ही देखा जाता है कि सॉल्वेंट जो है उसने ड्रग को मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व कर लिया तो बर्नर को क्लोज़ कर दिया जाता है। ठंडा करने के बाद फ़िल्टर करके उसको यूज़ किया जाता है। मैसेरेशन में ड्रग को हम एक पाउच के अंदर लेते हैं और उस पाउच को हम जो है सॉल्वेंट के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। ये प्रोलॉन्ग टाइम होते हैं, इसमें कम से कम 2 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम डेज जो है हमें 14 डेज चाहिए होते हैं। और ये हमारे पास जो फोर्थ प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन, तो ये उन तीनों से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम साथ साथ जो है बर्नर की मदद से सॉल्वेंट को जो है हम गर्म करते हैं और एट अ टाइम जो है सारे सॉल्वेंट को हम ड्रग के ऊपर नहीं गिराते बल्कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में ड्रॉपलेट की सूरत में ड्रग के ऊपर सॉल्वेंट गिरता है। ड्रग डिज़ोल्व होने के बाद कलेक्टिंग पॉइंट से अलग हो जाती है।